एपिसोड 199। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, उसने जो पॉइजनस गॉड वाला मामला था ना, उसे पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया था। और जो पॉइजनस गॉड है ना, उनके इंग्रेडिएंट्स लिटिल पेरी डॉक्टर को मिल गए थे। और जैसे ही लिटिल पेरी डॉक्टर को उनके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर को काफी कुछ चीजों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम होने लगती है कि पॉइजन गॉड ने उसने बोला जाए तो उसे सबसे पावरफुल पॉइजनस मोती दिया है ना, उसे अपने शरीर में बसाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वो जॉन से इस बात की मदद मांगने लगती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करो। तो शुरू करते हैं। अब हमारा जॉन चलता है तो वो अपनी होली फ्लेम को निकालता है, साथ ही साथ यूनर चलती है तो वो भी अपनी होली फ्लेम को निकालती है। और जो मोती में थोड़ी बहुत खराब शक्तियां है ना, उन्हें हमारा जॉन और यूनर अपनी होली फ्लेम की सहायता से उस मोती से बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो जो मोती है ना, उसकी पावर को सोखने लगती है। साथ ही साथ आस पीस में जितना भी पॉइजन है ना, वो भी अपने शरीर के अंदर बसाने लगती है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अब पलक झपकती समय थोड़ा सा गुजर जाता है और जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना, वो अपने अंदर जो मोती है ना, उसे थोड़ा बहुत स्थापित कर देती है और जॉन से कहने लगती है कि अब हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए। अब जैसे हमारे जॉन लिटिल पेरी डॉक्टर की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। लेकिन इतने में हमारी जॉन को यहाँ पर एक फर्नेस बोला जाए तो एक कढ़ाई रखी हुई देखने को मिलती है, जो की बहुत ही ज्यादा विशाल थी। अब जैसे हमारे जॉन इस कढ़ाई को देखता है ना, तो वो लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखकर कहने लगते है कि क्या हमें इसे भी ले चलना चाहिए क्या, क्योंकि ये डेमन वर्ल्ड का तीसरे नंबर का वेपन माना जा सकता है, इसलिए हमें भी इसे साथ ले लेना चाहिए। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो मना करती है कि फिलहाल के लिए मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारे जॉन चलता है तो कुछ सोचने लगता है कि अगर इस वेपन को अभी नहीं ले जाया गया यहाँ से, तो भविष्य में हो सकता है कि यहाँ पर कोई आ जाए और उसके हाथों में वेपन लग जाए। इसलिए जॉन सोचने लगता है कि इस वेपन का क्या करा जाए। अब जॉन सोच ही रहा होता है तभी लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो मना कर देती है कि जॉन तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये वेपन है ना, इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम भी शायद इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए एक खास बॉडी और कल्टिवेशन मेथड की आवश्यकता होती है, जो की सिर्फ मेरे पास ही है। इसलिए अगर ये किसी के हाथों में भी लग गया ना, तो एकदम उसके लिए बेकार रहेगा। अब जैसे हमारा जॉन लिटिल पेरी डॉक्टर की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। लेकिन हमारे जॉन जानता है कि अगर ये किसी और के हाथों में लग गया ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर के हाथों से एक पावरफुल चीज छूट जाएगी और भविष्य में लिटिल पेरी डॉक्टर जब पावरफुल हो जाएगी ना, तो वो इस वेपन को लेने के लिए आएगी और जब उसे यहाँ पर वेपन नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी सी उदास भी हो जाएगी। इसलिए जॉन चलता है तो सोचने लगता है कि फिलहाल के लिए इस वेपन को यहीं पर रहने दिया जाए और इसे यहाँ पर सुरक्षित सीलों में कैद कर दिया जाए। जब भी लिटिल पेरी डॉक्टर चाहे तो इस वेपन को वो यहाँ से ले जाए। लेकिन जॉन पर दूसरे पल ही समझ जाता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेपन एक अलग प्रकार का वेपन है, इसलिए इसके पास अपनी सोच है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो जॉन से कहने लगती है कि जॉन चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसे हमेशा नहीं ले जा सकते। सबसे पहले जो बाहर जो नकली पॉइजनस गॉड है ना, बोले जाए तो पॉइजनस गॉड की जो वेपन है ना, उसकी आत्मा है ना बाहर, उसे हराना होगा और उसकी थ्रू हम इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। अब जैसे हमारा जॉन लिटिल पेरी डॉक्टर की बात सुनता है ना, तो वो कुछ समझ तो नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जो सभी के सभी लोग जो बाहर का स्पेस है ना, वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर की पॉइजनस गॉड और यूनर की बॉडीगार्ड और पॉइजनस लड़की के बीच में फाइट चल रही थी। अब जैसे सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारा जॉन देखता है कि जो पॉइजनस गॉड है ना, बोला जाए तो नकली पॉइजनस गॉड है ना, उसने यूनर की बॉडीगार्ड और पॉइजनस लड़की है ना, उसे हरा दिया है। लेकिन दोनों को मारा नहीं है, बल्कि कैदी बनाकर रख लिया है और अपनी गाथा सुना रहा है कि किस तरीके से जो ओरिजिनल पॉइजन गॉड है ना, वो उसका इस्तेमाल करते थे और इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी में डला रहने देते थे। बोला जाए तो जो नकली पॉइजन गॉड है ना, ये जो कढ़ाई है ना, उसकी ही स्प्रेड मान सकते हो आप इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ती हैं। अब इतने में दोबारा से हमें नकली पॉइजन गॉड को बताया जाता है। हम इसे कढ़ाई की स्प्रिट कहेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि ये कढ़ाई की स्प्रिट ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें कढ़ाई की स्प्रिट को बताया जाता है, जो कि लिटिल पेरी डॉक्टर को घूर घूर कर देख रही होती है। इतने में कढ़ाई की स्प्रिट है ना, वो महसूस कर लेती है कि लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर मानो उसकी मास्टर की शक्तियां हो। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब इस लड़की के सहारे से मुझे मेरे मास्टर की शक्तियां मिल सकती हैं, और जैसे मुझे मेरे मास्टर की शक्तियां मिलेंगी ना, तो मैं इस जगह से भी बाहर निकल सकती हूँ। अब जैसे ये कढ़ाई की स्प्रिट सोचती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो अब उसके बाहर निकलने का रास्ता उसे मिल गया है। अब जब हमारे जान कढ़ाई की स्प्रिट को प्रसन्न होता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हमारे जान इस मुस्कुराहट को बाहर नहीं आने देता। जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर दिखता है और उससे इशारों में कहने लगता है कि तुम तैयार हो क्या। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है। अब जान चलता है तो एक टोकन टाइप का निकालता है और जान इस टोकन को जमीन पर फेंक देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो इस टोकन से बहुत सारी जड़ें वगैरह निकलने लगती हैं और आस-पास फैलने लगती हैं।
और इधर दूसरी साइड जो कड़ाई की आत्मा या फिर स्पिरिट है ना वो चलती है तो लिटिल पेरी डॉक्टर को डिवोर करने के लिए अपनी शक्तियां चारों तरफ फैलाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कड़ाई की आत्मा को इस बात का पता चल जाता है कि मानो उसकी शक्तियां कहीं पर जा रही हूँ। इतने में वो नीचे देखती है कि नीचे बहुत सारी हरियाली फैल चुकी है और वो लगातार उसकी पॉइजनस शक्तियों को सूख रही है। तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। कड़ाई की आत्मा चलती है तो गुस्सा हो जाती है और तेजी से जान ने जो नीचे टोकन फेंका था ना जान के ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारा जान कड़ाई की आत्मा को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन बना देता है और जो कड़ाई की स्पिरिट है ना उसे सप्रेस करने लगता है। और तो और हमारा जान इस फॉर्मेशन में होली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है। अब जब कड़ाई की स्पिरिट होली फ्लेम से अपने आप को सप्रेस होता हुआ दिखती है ना तो कड़ाई की स्पिरिट चलती है तो जो हमारे जान की होली फ्लेम है ना उन्हें ही खाने लगती है, क्योंकि हमारे जान की होली फ्लेम से कड़ाई की स्पिरिट की पावर बढ़ रही थी। अब जब कड़ाई की स्पिरिट ये दिखती है कि होली फ्लेम को खाकर वो अपनी पावर बढ़ा सकती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और जान को जिंदा निकलने की सोचने लगती है। अब जब हमारे जान कड़ाई की स्पिरिट को ऐसा सोचता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो वो मछली जाल में फंसने वाली है। अब थोड़े समय तक ऐसे ऐसा चलता रहता है, फॉर्मेशन में डालता रहता है और इसी फॉर्मेशन के थ्रू जो कड़ाई की स्पिरिट इस फॉर्मेशन में कैद थी ना कड़ाई की स्पिरिट चलती है तो हमारी जान की होली फ्लेम को खाती रहती है। अब थोड़ी देर तक खाते रहने के बाद कड़ाई की जो स्पिरिट है ना वो पावरफुल तो हो जाती है लेकिन उसका जो पॉइजन है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है होली फ्लेम की सहायता से, इसलिए वो कहीं ना कहीं पावरफुल होकर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर ये देखती है कि कड़ाई की स्पिरिट कमजोर हो चुकी है तो लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो यहीं पर पार्टी मारकर बैठ जाती है और अपनी हरे कलर की शक्तियों को बाहर निकाल देती है। अब जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर ऐसा करती है ना तो जो हरे कलर की शक्तियां चलती हैं तो धीरे धीरे एक स्पिरिट में बदलने लगती हैं और जो स्पिरिट जो पॉइजन गॉड है ना उनके जैसे दिखने लगती है। अब जैसी कड़ाई की स्पिरिट ये देखती है कि वो कमजोर भी हो चुकी है, इसके अलावा उसके मास्टर भी सामने आ चुके हैं, भले ही उनकी स्पिरिट सही है उसके मास्टर उसके सामने आ चुके हैं तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। कड़ाई की स्पिरिट चलती है तो अपने ही मास्टर बोले जाए तो पॉइजन गॉड से लड़ने लगती है। पॉइजन गॉड चलते हैं मतलब कि ऐसी लड़ाई नहीं बातों से कि तुमने मेरे ठीक से ख्याल नहीं रखा, तुमने हमेशा मुझे गुलामों की तरह पाला, ऐसा वैसा जेबो जेबो। और वहीं पॉइजन गॉड चलते हैं तो वो भी कड़ाई की स्पिरिट से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, मैंने तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा, मैंने तुम्हें खुली आजादी भी दी, शायद यही मेरी गलतियां थी। अगर मैं तुम्हें इतना प्यार मोहब्बत नहीं करता और खुली आजादियां नहीं देता तो शायद तुम्हारा दिमाग कभी इस तरीके से काम ही नहीं करता। लेकिन जो भी है अब मैं मेरी गलतियों को सुधार लूंगा। अब भाई साहब यह कहकर जब पॉइजन गॉड की आत्मा चलती है तो जो कड़ाई की स्पिरिट है ना उसकी मेमोरी को रिरेज करने लगती है, बोले जाए तो मिटाने लगती है। अब जब कड़ाई की स्पिरिट ये देखती है कि उसकी मेमोरी लगातार मिटती जा रही है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कड़ाई की स्पिरिट चलती है तो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी मेमोरी को मिटाना चाहते हो ना तो मेरी मेमोरी तो मिट जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ जो कड़ाई है ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फिर दोबारा से इसे बनाने में हजारों साल लगेंगे। इसलिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर इस कड़ाई की पूरी ओरा को ही खत्म कर दूंगी। अब भाई साहब जैसी जी स्पिरिट ये सोचती है ना तो जो पॉइजनस गॉड है ना वो अपनी शक्तियों का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और जो कड़ाई की स्पिरिट है ना उसे मिटने नहीं देते, सिर्फ उसकी मेमोरी को मिटाने लगते हैं ताकि जो कड़ाई है ना उसे पावरफुल होने में ज्यादा समय न लगे। और फाइनली पॉइजनस गॉड चलते हैं तो लिटिल पेरी डॉक्टर से भी उसकी कुछ शक्तियां ले लेते हैं और उन शक्तियों की सहायता से जो कड़ाई की स्पिरिट की मेमोरी है ना उन्हें इरेज कर देती हैं, बोला जाए तो मिटा देती हैं। अब जैसी पॉइजनस गॉड ऐसा करते हैं ना तो जो आत्मा है ना जिसकी मेमोरी मिट चुकी है उसे लिटिल पेरी डॉक्टर को दे देती हैं कि जब इसे तुम सोख सकते हो अपने शरीर में, भविष्य में एक कड़ाई है ना इसी स्पिरिट के थ्रू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और ध्यान रहे कि अब इस स्पिरिट की पूरी मेमोरी मिट चुकी है, इसलिए तुम अपने हिसाब से दोबारा से इसके अंदर मेमोरी डाल सकती हो। तुम्हें इसे अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, कैसा बनाना है वो अब तुम पर निर्भर करता है। अब लिटिल पेरी डॉक्टर जब पॉइजनस गॉड की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है। अब फाइनली 3 दिन गुजर जाती हैं और जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना इसी स्पेस में जो कड़ाई की स्पिरिट है ना उसे पूरी तरीके से अपने शरीर के अंदर बसा लेती है। अब फाइनली लिटिल पेरी डॉक्टर जब अपने होश में आती है ना तो वो ऑलरेडी रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुकी होती है। अब जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर अपनी पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखती है ना तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि लिटिल पेरी डॉक्टर की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखकर थोड़ा सा तो दुखी होता है कि उसकी पावर बढ़ने में लगभग 25 साल लग गए, तब जाकर वो रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच पाया। और लिटिल पेरी डॉक्टर को डाउ की बोला जाए तो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आए हुए सिर्फ 1.5 से 2 साल ही हुई है और वो रिकार्नेशन लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हमारा जान थोड़ा सा जलने लगता है। अब लिटिल पेरी डॉक्टर जैसी होश में आती है ना तो जो कोल्ड ड्रिंक है ना
बोले जाए तो कढ़ाई उसे भी लिटिल परी डॉक्टर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि अब लिटिल परी डॉक्टर की पावर रिकॉग्निशन लेवल पर पहुंच चुकी है ना, तो कढ़ाई भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कढ़ाई की स्पीड भी लिटिल परी डॉक्टर के पास है, इसलिए कढ़ाई बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाती है। अब इतने में हमें थोड़ी सी अलग कहानी के बारे में बताया जाता है कि जो डेमन वर्ल्ड है ना, यहाँ पर सबसे पावरफुल सेक्ट पॉइजनस सेक्ट है, लेकिन पॉइजनस सेक्ट एक पॉइजनस सेक्ट नहीं है, बल्कि 3 प्रकार के पॉइजनस सेक्ट हैं। हालांकि ये है तो एक ही पॉइजनस सेक्ट, लेकिन ये 3 भागों में बांटा गया है। और हाँ, ये सारी बात है जो पॉइजनस लड़की है ना, वो यहाँ पर जियान लिटिल परी डॉक्टर और यूनर को बता रही होती है, और साथ ही साथ ये भी कह रही होती है कि जो लिटिल परी डॉक्टर है ना, वो भविष्य में तीनों सेक्टों की गॉड बन सकती है, और तीनों सेक्टों के लोगों को लिटिल परी डॉक्टर की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि लिटिल परी डॉक्टर के पास ये कढ़ाई और जो गोली है ना, जो कि उनके शरीर में है, एक पॉइजनिक सेक्ट का टोकन माना जाता है, जो कि सिर्फ लीडर के पास ही होता है। और जब लिटिल परी डॉक्टर के पास ये दोनों चीजें है ना, तो वो आराम से पूरी के पूरी पॉइजनिक सेक्ट की लीडर या फिर गॉड बन सकती है। अब ये पॉइजनस लड़की चलती है तो बताने लगती है कि जो 3 पॉइजनिक सेक्ट के अलग अलग लोग हैं ना, वो आपस में हमेशा से ही लड़ते रहते हैं, और एक सेक्ट दूसरे पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन तीनों सेक्टों में पावरफुल लोग हैं, इसलिए वो एक दूसरे पर कब्जा नहीं करना चाहते, बोला जाए तो कब्जा नहीं कर पाते। हालांकि इनके बीच कंपटीशन होता रहता है, और हर सेक्ट अपने आप को ऊंचा बताता रहता है, लेकिन किसी के पास भी कढ़ाई और वो मोती नहीं है ना, इसलिए कोई भी गॉड नहीं बन पाया तीनों सेक्टों का। पॉइजनस लड़की चलती है तो बताने लगती है कि तीनों सेक्टों के नाम ली पैलेस, यू पैलेस और जी पैलेस है। और एक और बात, मैंने इनका नाम चेंज कर दिया है, पर ना यू पैलेस का नाम है लाइन यू पैलेस, और जी पैलेस का नाम है जिंग यू पैलेस, और ली पैलेस का नाम है लिंग यू बी पैलेस। पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसी बातचीत होती रहती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और फिर हमें जो 3 पॉइजन सेक्ट है ना, उन्हीं में से एक पॉइजन सेक्ट को बताया जाता है, और यहाँ पर फिर हमें एक बुढ़ी अम्मा को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि हम काफी सालों से वो पॉइजनस कोल्ड ड्रिंक और उस टोकन को ढूंढ रहे हैं, जिसकी सहायता से पॉइजन गॉड बना जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें वो नहीं मिला है। पता नहीं इस बार के कॉम्पिटिशन में हमारे पॉइजन सेक्ट का क्या होगा, हम दोनों पॉइजन सेक्टरों से टक्कर ले पाएंगे या फिर नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और फिर हमें 1-2 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा जियान है ना, वो अपने ग्रुप के साथ एक जगह पर आ चुका था, और यहाँ पर जो लड़की है ना, पॉइजनस लड़की, वो हमारे जियान को लाई थी। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। अब पॉइजनर लड़की चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि जान, ये तुम्हें 100 सीढ़ियां दिख रही है ना, ये कोई नॉर्मल सीढ़ियां नहीं है। अगर कोई भी पॉइजन सेक्ट का बंदा इन 100 सीढ़ियों को पार कर लेता है और टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उसे एक खास टेक्निक मिल सकती है। अब जैसे हमारा जान पॉइजन लड़की की बात सुनता है ना, तो वो उससे कहने लगता है कि भला मैं उस टेक्निक को लेकर क्या ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन सेक्ट में ही ये सीढ़ियां हैं, तो मेरे ख्याल से ऊपर भी जो भी टेक्निक होगी ना, वो पॉइजन से रिलेटेड ही होगी, और मैं भला फायर ड्यू की वाला हूँ, तो मैं भले पॉइजनिक शक्तियों का क्या ही करूंगा। अब पॉइजनस लड़की चलती है तो जान की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, और कहने लगती है कि आज से कुछ सालों पहले की बात है, बोले जाए तो कुछ सालों मतलब कि 2-3 हजार सालों पहले की बात है, जब जो हमारे पॉइजन गॉड थे ना, उन्होंने एक टेक्निक को लाकर ऊपर रख दिया था, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ऊपर जो टेक्निक है ना, वो फायर से रिलेटेड है। तो जान, उनकी बातों से मुझे जितना लगता है कि ऊपर जो भी टेक्निक है ना, वो पॉइजनस वाली टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं है, वो फायर से रिलेटेड भी है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे काम आ जाए। अब जैसे ये पॉइजन लड़की हमारे जान से कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद इस कंपटीशन में बोले जाए तो इन सीढ़ियों को उसे चढ़कर ऊपर वो स्क्रॉल हासिल करना ही पड़ेगा। अब जान चलता है तो हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने में हमें एक और लड़की को बताया जाता है, और जो लड़की होती है यू पॉइजन पैलेस है। अब जो लड़की जब ये देखती है कि इस कॉम्पिटिशन में जो पॉइजनस लड़की है ना, वो एक ह्यूमन को हिस्सा लेने के लिए कह रही है, तो यू फैमिली की ये लड़की चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम कंपटीशन के विरुद्ध नहीं जा रही हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कोई ह्यूमन इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर भी तुम यहाँ पर एक ह्यूमन को ले आई हिस्सा लेने के लिए। ऐसा लगता है कि ह्यूमन सच में मेरी पॉइजन से मरना चाहता है। अब जैसी हमारे जान सामने वाली यू फैमिली की लड़की की बात सुनता है ना, तो जान उसे एकदम नजरअंदाज कर देता है, और आलस में मतलब की आलसी आवाज में अपने हाथों में हरे कलर की एक होली फ्लेम जला देता है, जिस वजह से जो लड़की का ऑरा था ना यू फैमिली का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बोले जाए तो शक्तियां थोड़ी सी दब जाती हैं। अब जब यू फैमिली की लड़की ये देखती है कि सामने वाला बंदा सिर्फ एक छोटी सी फ्लेम जलाकर उसे सप्रेस कर रहा है, तो वो भी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये यू फैमिली की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़कियों में से एक मानी जा सकती है, और उसे कोई इस तरीके से सप्रेस कर रहा है, तो वो इसलिए वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है। ये लड़की चलती है तो अपनी पॉइजनिक शक्तियों को रिलीज करती है, और हमारे जान के ऊपर
छोड़ देती है इन शक्तियों को। अब जैसे हमारा जान इन शक्तियों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है तो वो दिखता है कि ये शक्तियां नहीं बल्कि एक धुंध सी है जिसमें कि पॉइजन मिला हुआ है। तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो उसके पास एक हिरण है जो कि किसी भी पॉइजन शक्तियों को सोख सकता है। तो जान चलता है तो सारी की सारी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ही सोख लेता है। अब जैसे सामने वाली लड़की ये दिखती है, यू फैमिली की लड़की ये दिखती है, तो वो थोड़ी सी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लड़का मुझे इस तरीके से नजरअंदाज कर रहा है जैसे कि मैं उसके सामने एक चींटी हूँ। ये लड़की चलती है तो एक पावरफुल टेक्निक जिसे कि लेफ्ट सोलो प्लाइजन आर्ट्स कहा जाता है, उस टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसे ये लड़की ऐसा करती है ना तो इसके हाथों से एक पीले कलर की शक्ति निकलती है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारा जान लड़की की अटैक को देखता है ना तो जान समझ जाता है कि एक पावरफुल टेक्निक है, इसलिए उसे भी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जान चलता है तो अपने शरीर से पावरफुल होली फ्लेम निकालने लगता है और इस बार हमारी जान के शरीर से इस प्रकार से होली फ्लेम निकलती है कि मानो हमारा जान पतले धागों में होली फ्लेम निकाल रहा हो अपने शरीर से। अब जो होली फ्लेम चलती है तो हमारी जान की एक हाथ पर इकट्ठा हो जाती है। जान चलता है तो जैसे अपन दीवार में मुक्का मारते हैं ना उस तरीके से हमारा जान हवा में मुक्का मार देता है और तेजी से एक बहुत बड़ा होली फ्लेम का मुक्का हमारी जान के मुक्के से निकलता है और जो पीले कलर की शक्ति आ रही थी ना जो कि यू फैमिली की एक लड़की ने अटैक किया था हमारे जान के ऊपर, उससे टकरा जाता है। अब जैसे दोनों आपस में अटैक टकराते हैं ना तो हमारा जान 2 कदम पीछे खिसक जाता है और वो लड़की चलती है तो वो भी 2 ही कदम पीछे खिसक जाती है। अब जब लड़की ये दिखती है कि सामने वाला लड़का उससे थोड़ा कम लेवल पर है फिर भी उसे सप्रेस कर रहा है तो लड़की चलती है तो गुस्सा हो जाती है और अपने रियल जो भी डाउ की मेथड होता है ना बोला जाए तो ये लड़की पॉइजन मेथड का इस्तेमाल करती है जैसे की लिटिल परी डॉक्टर करती है, वैसे एक मेथड को इस्तेमाल कर देती है। अब इस लड़की का जो मेथड था ना वो थोड़ा अजीब किस्म का मेथड था क्योंकि इस मेथड की सहायता से किसी को भी अपने जाल में फंसाया जा सकता है। इसलिए लड़की चलती है तो दोबारा से एक मुक्का टाइप का बनाती है जो कि पीले कलर का ही था और दोबारा से हमारे जान की ओर शूट कर देती है। अब जब हमारा जान दोबारा से लड़की को वही अटैक का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो दोबारा से हमारे जान वही अटैक का इस्तेमाल करता है और जो लड़की है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक दोबारा से टकराते हैं ना तो इस बार दोनों अटैक एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। लड़की का अटैक चलता है तो वो सीधा हमारे जान से आकर टकराता है और हमारे जान का होली फ्लेम वाला अटैक चलता है तो वो सीधा लड़की से जाकर टकराता है। अब लड़की चलती है तो हमारी जान के अटैक की वजह से पीछे फेंकती हुई चली जाती है, लेकिन हमारा जान चलता है तो वो पीछे नहीं फेंकता बल्कि जान की जो आत्मा है ना वो एक अलग ही स्पेस में आ जाती है। जान हैरान हो जाता है कि अचानक उसके साथ हुआ क्या, कहीं वो मर तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया वरना उसकी बॉडी अकेली नष्ट हो गई हो और सिर्फ आत्मा बची हो। लेकिन जान चलता है तो फिर दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद वो उस अटैक की वजह से एक अलग स्पेस में आ चुका है। अब जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है ना तो जान को अजीब अजीब से बीजन आने लगते हैं। सबसे पहले अचानक उसके सामने यूनर आ जाती है और यूनर जान से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे अलावा किसी लड़की को पसंद नहीं करोगे और फिर बाद में तुमने कायलिन और मोयान को भी अपना वाइफ बना लिया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब जैसे ही हमारे जान यूनर की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा शक पका जाता है कि यूनर अचानक ऐसा क्यों कर रही है। इतनी में यहाँ पर जो यूनियन है ना वो प्रकट होती है और वो भी हमारी जान से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी टीचर को मार दिया, मेरे पूरे के पूरे मिस्ट्री क्लाउड को सेक्ट को भी खत्म कर दिया और तो और मैं तुम्हें दिल से चाहती थी फिर भी तुमने मुझसे शादी नहीं की। अब जैसे हमारे जान यूनियन की भी बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतने में यहाँ पर कायलिन भी आ जाती है और वो भी इसी तरह की शिकायत करने लगती है कि तुमने मेरे साथ लावा वर्ल्ड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था जिस वजह से मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मतलब की जान के जितने भी रिश्तेदार वगैरह है ना सारे के सारे उसके सामने आने लगते हैं। जान हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है क्योंकि ये सब आसपास एकदम रियलिटी लग रहा था। अब जान कंफ्यूज था ही तभी उसे याद आ जाता है कि कुछ समय पहले वो एक अलग स्पेस में आया है। अब जैसे हमारा जान उस चीज को याद करता है ना वो समझ जाता है कि ये सारे के सारे इल्यूजन है जो यू फैमिली की लड़की ने उस पर अटैक किया था ना जिसकी वजह से वो एक अलग स्पेस में आ चुका है। शायद इसी स्पेस की वजह से ये सारे भ्रम उसे दिख रहे हैं। अब जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है ना तो सीन से प्रतावर पर हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एकदम मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था, सिर्फ उसके चेहरे पर ही अजीब भाव आ रहे थे। अब अचानक हमारी जान के दिमाग में एक धमाका होता है और धमाका होते ही जो हमारी जान की बॉडी है ना दोबारा से वो हिलने लगती है, लेकिन हमारा जान अपने मुंह से थोड़ा सा ब्लड थूक देता है। अब ब्लड थूकने के बाद हमारा जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि शायद जो यू फैमिली की लड़की ने उसे किसी भ्रम में फंसाया था ना उस भ्रम को तोड़कर शायद वो बाहर आ चुका है। हालांकि उस भ्रम को तोड़ने में हमारे जान थोड़ा सा जख्मी हो गया था, लेकिन हमारे जान मुस्कुराने लगता है क्योंकि भ्रम को तोड़ते समय जो लड़की है ना उसे हमारे जान ने अच्छा खासा जख्मी कर दिया था। अब इतने में हमें दोबारा से उसी लड़की को बताया जाता है जो कि हमारी जान को भ्रम में फंसाई थी। अब जब लड़की ये दिखती है कि जान उसके भ्रम से निकल आया है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। साथ ही साथ हमारी जान के मुक्के की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए लड़की चलती है तो तुरंत हार मान जाती है। हालांकि हमारा जान जैसी बाहर आया था ना तो उसने एक पावरफुल अटैक इस लड़की के ऊपर कर दिया था
और इस लड़की के एकदम सामने रोका था, जिस वजह से भी ये लड़की हार मान जाती है कि मैं हार मानती हूँ और मेरा जो यू पैलेस है ना वो अभी इस माउंटेन पर नहीं चलेगा, हम चुपचाप वापस चले जाएंगे। अब यू फैमिली या यू पैलेस की लड़की वापस जा रही होती है, तभी इसका मास्टर है ना लेन यू चैन, वो यहाँ पर आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम दो ह्यूमन या फिर बोला जाए तो तुम 2-3 ह्यूमन यहाँ पर आकर हमारे पॉइजन सेक्ट से इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो और यहाँ का कॉम्पिटिशन जीत कर यहाँ से ले जाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर चीज अब बदलने वाली है। अब जैसी लेन यू चैन एक कहता है ना, तो इतने में हमें लिटिल पेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो की लेन यू चैन की बातें सुनकर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। हालांकि हमारे जान लेन यू चैन यहाँ पर आया था ना, उसी समय जान को अनुभव हो गया था कि ये शायद यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए ही आया है, इसलिए यूनर और जान लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि इस बार अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को मैं संभाल सकती हूँ। हालांकि लिटिल पेरी डॉक्टर के यह कहने के बाद भी हमारे जान उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाता है कि अगर सामने वाले बंदा लेन यू चैन उस पर हमला करता है ना, तो उसे वो निपटा डालेगा। हालांकि हमारे जान इस बात का भी अनुभव लगा लेता है कि जो लेन यू चैन है ना, इस शायद जो यू फैमिली है ना या फिर यू पॉइजन सेक्ट है ना, उसके लीडर है। और हमारा जान इस बात का भी अनुभव लगा लेता है कि इनकी पावर शायद रिकार्नेशन लेवल के 4 स्टार के हाई लेवल पर है। लेकिन जान जानता है कि अगर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा ना, तो लेन यू चैन को तो वो आराम से गिरा सकता है। बोला जाए तो एक लंबी लड़ाई के बाद लेन यू चैन को वो आराम से मार सकता है। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तभी लेन यू चैन चलता है, तो वो कहने लगता है कि ये दोनों बंदे यहाँ पर मारे जाएंगे। हालांकि जो लड़की है ना, वो पॉइजन सेक्ट की मेथड को कल्टीवेट करती है, इसलिए इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही लेन यू चैन कहता है ना और लिटिल पेरी डॉक्टर इस सुनती है, तो वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो उसके अंदर जो मोती है ना, उसे एक्टिवेट करती है और अपनी शक्तियों से यहाँ पर सभी लोगों पर प्रेशर डालने लगती है। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो लेन यू चैन से पूछने लगती है कि अभी हाल तुमने क्या कहा, दोबारा कह सकते हो क्या। अब जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है ना, तो जो लेन यू चैन है ना, वो कहीं ना कहीं लिटिल पेरी डॉक्टर की शक्तियों को अनुभव कर लेता है और वो अपने ब्लड में भी सप्रेशन पावर महसूस करने लगता है। वो समझ जाता है कि सामने वाली लड़की के पास शायद पॉइजनस गॉड के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए शायद मुझे सप्रेशन महसूस हो रहा है। अब जैसे लेन यू चैन ये महसूस करता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला इस लड़की के पास पॉइजन गॉड के इंग्रेडिएंट्स कहां से आ गए, क्योंकि उसने तो हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पर भी इंग्रेडिएंट्स का नाम निशान नहीं मिला। तो भला इस लड़की के पास कैसे इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को भी बताया जाता है, जो कि पॉइजन सेक्ट के लोग होते हैं, और जब ये लोग लिटिल पेरी डॉक्टर के शरीर से पावरफुल शक्तियों को महसूस करती हैं और खासकर रिकार्नेशन लेवल वाली शक्तियों को महसूस करती हैं, और वो रिकार्नेशन लेवल पॉइजन गॉड का है, ये महसूस करते हैं ना, तो ये सभी के सभी अपने घुटनों के भर आ जाते हैं, सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों को छोड़कर। अब इतने में हमें लेन यू चैन को बताया जाता है, जो कि गुस्सा हो जाता है और लिटिल पेरी डॉक्टर पर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर लेन यू चैन को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। इसलिए अब लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो जो मोती है ना, उससे कुछ शक्तियां लेती है और साथ ही साथ कुछ शक्तियां अपनी भी मिलाती है और एक अटैक बनाती है, और लेन यू चैन ने जो अटैक किया है ना, उसकी ऊपरी दे मारती है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर जो मोती उसके शरीर में है ना, उसकी वजह से 1 इंच भी पीछे नहीं गिरती, लेकिन जो लेन यू चैन है ना, वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और उसकी लिटिल पेरी डॉक्टर की एक ही अटैक में एकदम हालत पतली हो जाती है। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो रिकार्नेशन लेवल वाली शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से आस पास में जो भी अभी तक लोग अपने घुटनों के भर नहीं आए थे ना, वो भी अब घुटनों के भर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो इस शक्तियों को गायब कर देती है, क्योंकि आस पास वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब जैसी इन शक्तियों को लिटिल पेरी डॉक्टर गायब करती है ना, तो हमें जो माउंटेन है ना, जिस पर की 100 सीढ़ियां हैं और उसके ऊपर एक टेक्निक रखी हुई है, लेकिन इस माउंटेन के ऊपर भी एक और माउंटेन है जिसके ऊपर पावरफुल लोग ठाड़े हुए हैं। अब इन लोगों के ऊपर भी एक और माउंटेन है जिस पर एक टेम्पल बना हुआ है, और उस टेम्पल के पास में एक लड़की, बोला जाए तो एक बुड्ढी दादी अम्मा ठाड़ी हुई है। अब जो दादी जब ये देखती है कि यहाँ पर कोई पॉइजनस गॉड के इंग्रेडिएंट्स लेकर आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और हाँ, ये दादी अम्मा होती है जी पैलेस की लीडर, ठीक है ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है पॉइजन सेक्ट में। उम्मीद है समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो दादी अम्मा चलती है तुरंत अपनी जगह से उतरकर नीचे लिटिल पेरी डॉक्टर के सामने आ जाती है और गौर से देखने लगती है। दूसरे पली वो समझ जाती है कि इसके पास जवान ही जो गॉड थे
ना तीसरे नंबर के उनके इनहेरिटेंस आ चुके हैं। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये महसूस करती है ना तो ये तुरंत लिटिल प्री डॉक्टर को ग्रीट करने लगती है। अब जब लिटिल प्री डॉक्टर अपनी से बड़ी एज की बुढ़ी अम्मा को अपने आप को ग्रीट करता हुआ देखती है ना तो लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो मना कर देती है कि आपको ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे पास इनहेरिटेंस है लेकिन मैं आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। इसके अलावा आप ही भविष्य में मुझे लीड करेंगे कि मुझे कैसे पॉइजन सेक्ट को कंट्रोल करना है। अब जैसी जी पैलेस की जी लीडर ने ये सुनती है ना तो ये समझ जाती है कि सच में सामने वाली लड़की एकदम सही कह रही है। अब जी फैमिली की या फिर बोला जाए तो जी पैलेस की ये बुढ़ी अम्मा चलती है तो यहाँ पर सभी को ऑर्डर देती है कि आज से जो तीनों के तीनों सेक्ट है ना पैलेस है ना वो एक हो चुके हैं और कोई भी इसका विरोध करेगा वो मारा जाएगा। किसी ने भी अगर होली मेडन या फिर बोला जाए तो प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनके सवालों पर जवाब उठाने की कोशिश की तो उसे पॉइजन सेक्ट के नियम के हिसाब से मौत की सजा सुना दी जाएगी। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये कहती है ना तो सभी के सभी लोग हाँ में से हिला देती हैं। अब इतने में हमें लिन यू चैन को बताया जाता है जो कि जी फैमिली के लीडर ने की ऐसी बातें सुनकर यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही जी फैमिली की ये बुढ़ी अम्मा ये देखती है कि लिन यू चैन यहाँ से भाग रहा है तो इनके शरीर से एक पावरफुल लिक्विड निकलता है जो कि पॉइजनस होता है और यहाँ पर एक कवच बना लेता है और जो लिन यू फैन बोला जाए तो लिन यू चैन जहाँ से भाग रहा था ना वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है क्योंकि ये बुढ़ी अम्मा है ना ये लिन यू चैन से भी ज्यादा पावरफुल थी इसलिए पलक झपकती लिन यू चैन को ये ट्रैप कर लेती है। बुढ़ी अम्मा चलती है तो लिन यू चैन से कहने लगती है कि मैंने कुछ समय पहले ही कहा है ना कि अगर कोई भी इस लड़की के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी तो भला तुम बिना अनुमति के यहाँ से भाग कैसे रहे हो। अब जब लिन यू चैन बुढ़ी अम्मा की ऐसी बातें सुनता है ना तो थोड़ा सा वो परेशान होने लगता है क्योंकि वो जानता है कि बुढ़ी अम्मा से वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता इसलिए वो माफी वगैरह भी मांगने लगता है। लेकिन जिंग यू बोला जाए तो बुढ़ी अम्मा चलती है तो मना कर देती है कि तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकती। अब इतने में हमें लिटिल प्री डॉक्टर को बताया जाता है। लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो वो बुढ़ी अम्मा से मना कर देती है कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं स्वयं ही कैद करूंगी। अब भाई साहब जैसी लिटिल प्री डॉक्टर कहती है ना तो लिटिल प्री डॉक्टर अपनी पावर को बताने के लिए जो लिन यू चैन है ना उसे एक प्रिज्म में कैद कर देती है और तो और उसे इस प्रकार से सप्रेस करती है कि उसकी शक्तियां अलग हो जाती हैं और उसकी बॉडी अलग हो जाती है। बोला जाए तो लिन यू चैन अब एक जिंदा लाश बन चुका है जो कि सिर्फ लिटिल प्री डॉक्टर की मेहरबानी से ही जिंदा रह सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो बुढ़ी अम्मा है ना वो हमारी लिटिल प्री डॉक्टर को और साथ ही साथ जो दोनों बंदे है ना जॉन और यूनर उन्हें अपने महल में ले आती है और जो महल होता है जी पैलेस का बोला जाए तो जी सेक्ट का जी पॉइजनस पैलेस सेक्ट का। अब जैसे हमारा जॉन और यूनर और लिटिल प्री डॉक्टर इस महल में आती है ना तो पलक झपकती 10 दिन गुजर जाती हैं और इस बीच में हमें बातचीतों को बताया जाता है कि जो पॉइजनस सेक्ट के बड़े बड़े योद्धा है ना जैसे कि वो बुढ़ी अम्मा उन्होंने लिटिल प्री डॉक्टर को सजेशन दिया था कि ये ह्यूमन है इसलिए इन्हें अपने वर्ल्ड में जाना चाहिए। लेकिन लिटिल प्री डॉक्टर के समझाने पर कि वो मेरे साथ ही हैं, आप चिंता मत करो, वो बुढ़ी अम्मा दादी वगैरह भी मान जाती हैं। अब लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो इन दादी से एक बात को बोला जाए तो इज्जत से इनसे पूछने लगती है कि क्या वो टेक्निक है वो मेरे फ्रेंड जियान को मिल सकती है क्या, क्योंकि वो जियो कबीले से ही है और वो टेक्निक में जितनी अनुभव कर पा रही हूँ वो टेक्निक भी शायद जियो कबीले से ही है। अब लिटिल प्री डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ये बुढ़ी अम्मा भी मान जाती है क्योंकि ये जानती है अच्छी तरह से कि वो टेक्निक है ना वो जियो कबीले की है। इसके अलावा वो एक फायर वाली टेक्निक है इसलिए उसे सही तरीके से पॉइजन सेक्ट का कोई भी बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे अच्छा रहे कि वो टेक्निक उस लड़के को मिल जाए जिससे कि भविष्य में हो सकता है कि अगर वो लड़का पावरफुल बना तो हमारे पॉइजन सेक्ट को मदद करेगा। इसलिए बुढ़ी अम्मा चलती है तो लिटिल प्री डॉक्टर की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है। अब लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो वो भी जान वगैरह को बता देती है कि तुम्हें वो उस स्क्रॉल को लेने के लिए एक अलग स्पेस में जाना है जहाँ पर उस स्क्रॉल का ओरिजिनल फॉर्म रखा हुआ है। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है। अब जब बुढ़ी अम्मा चलती है तो हमारी जान और यूनर को एक अलग स्पेस में भेज देती है। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और फिर हमें एक अलग ही स्पेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एकदम लावा ही लावा तैर रहा होता है। फाइनली एक पोर्टल के सहारे से जान और यूनर यहाँ पर प्रकट हो जाती है। अब जैसे हमारे जान और यूनर प्रकट होती है ना तो उन्हें लावे से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यूनर को थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन हमारे जान को तो रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जान यहाँ पर आते ही समझ जाता है कि अब तक जो भी स्क्रॉल है ना उसे कोई क्यों नहीं ले सका है, क्योंकि ये स्क्रॉल को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इतने में हमारा जान दिखता है कि जो लावा है ना वो चारों तरफ बह रहा है लेकिन बीच में एक स्टोन रखा हुआ है जिसके ऊपर एक स्क्रॉल रखा हुआ है। हमारा जान हैरान हो जाता है कि ये लावा है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा इसकी जो आंच है ना वो भी बहुत ही ज्यादा है तो भले ये स्क्रॉल अब तक क्यों नहीं जला। दूसरे पल ही हमारा जान समझ जाता है कि शायद ये स्क्रॉल इस लावा से भी ज्यादा पावरफुल है इसलिए शायद ये लावा भी अभी तक इस स्क्रॉल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। अब जान और यूनर चलते हैं तो फाइनली एक कदम बढ़ाते हुए जो स्क्रॉल है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली हमारा जान चलता है तो इस स्क्रॉल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल के पास पहुंचता है ना तो वो महसूस करता है कि जो स्क्रॉल है ना
उसके चारों तरफ एक अजीब सा पैटर्न बना हो और ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा अजीब था। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये किस प्रकार का पैटर्न है। इतने में हमारे जान ये भी अनुभव कर लेता है कि जो लावा है ना, मानो इसके नीचे कोई पावरफुल क्रिएचर छुपा हुआ हो। लेकिन अब तक हमारे जान हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आ गया, लेकिन वो क्रिएचर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जान चलता है तो इस क्रिएचर को नजरअंदाज कर देता है और जो स्क्रॉल है ना उसे गौर से देखने लगता है। जान देखता है कि स्क्रॉल पर अजीब अजीब सी लाइनें पड़ी हुई हैं। जान समझ जाता है कि इस स्क्रॉल पर एक पावरफुल फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। कोई भी ऐसा बंदा जो कि पावरफुल नहीं है वो इस स्क्रॉल से हाथ भी नहीं लगा सकता। कम से कम इस स्क्रॉल से हाथ लगाने के लिए रिकॉग्निशन लेवल का 6 या 7 स्टार वाला बंदा चाहिए। अब जान जैसे इस बात का पता लगाता है ना, तो जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, उससे हमारे जान को एक बात का और पता लग जाता है कि ये फॉर्मेशन है ना, ये शायद जो जियो कबीले का टैटू है ना उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता फॉर्मेशन है। जान समझ जाता है कि ये टेक्निक भी जियो कबीले की है और शायद ये एक सीक्रेट टेक्निक है और जियो कबीला इतनी आसानी से हर किसी को अपनी टेक्निक नहीं देता। और अगर किसी के हाथों में वो टेक्निक लग भी जाती है ना, और अगर बंदा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो इस टेक्निक का खोल भी नहीं सकता, या फिर बोला जाए तो उससे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस टेक्निक पर जो जियो कबीले का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, वो जियो कबीले के मेंबरों को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉर्मेशन बनाया ही इसलिए गया है। अब जैसे हमारे जान इस बात का पता लगाता है ना, तो जान सोचता नहीं है, ना ही अपने हाथों में होली फ्लेम भरता है। जान चलता है तो सीधा स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो इस स्क्रॉल से एक पावरफुल शक्तियों की लहर निकलती है और ये शक्तियों की लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर कोई रिकॉग्निशन लेवल वाला 5 स्टार का बंदा भी अगर इससे टकरा जाए ना, तो वो पलक झपकती राख में बदल जाएगा। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल से इतनी पावरफुल शक्ति की वेव निकलता हुआ दिखता है ना, तो वो क्या ही करेगा। लेकिन आप लोग कर सकते हैं एक काम को, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट करना, साथ ही साथ 1500 लाइक और 500 कमेंट का टारगेट भी पूरा करना। तो जल्दी से इन कामों को करो। मैं जब तक अगली वीडियो का प्रिपरेशन करता हूँ कि अगली वीडियो कितने मिनट की बनाई जाए। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,